सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हो प्रतीक नौगाई व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 10:30। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और मैं हो चुका हूँ रेडी। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने दोस्तों के साथ। वो आपको आगे जाके ही पता लगेगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सब वो आगे जाके ही पता लगेगा। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी देवी रोड पे और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मेरे दोस्त जैसे कि स्कूटी चला रहा है, मैं पीछे बैठ रखा हूँ। आज चारों तरफ सब जगह झंडे देखने को मिल रहे हैं। सब ने अपनी गाड़ियों में, घरों पे, हर जगह झंडे लगा रखे। तो इस बार मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इसलिए जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत लोगों ने बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फिर चलो मिलते हैं आपसे आगे पहुंच के, तब तक के लिए बाय। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूं अभी मस्जिद के पास। यहाँ पे स्कूटी हो गई पंचर और बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे, बट पंचर हो गई। तो अभी पंचर बन रहा है बस, तो पंचर बनते ही निकलते हैं फिर हम अपनी डेस्टिनी के लिए। फिर मिलते हैं आपसे आगे जाके, ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो मैं आ चुका हूँ अभी बत्रा टायर वालों के पास, जो कि गैरेज रोड पर है। और स्कूटी का नया टायर ही डलवाना पड़ा, क्योंकि वो टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए अब नया टायर डलवा दिया। तो ये टायर पड़ा 1100 रुपये का फिटिंग समेत। और पुराना टायर हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से हमें घूमने में भी थोड़ा लेट हो गया। चलो फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं, पंचर वंचर नया टायर डलवा दिया था और अब हम आ चुके हैं रामड़ी पुलिंदा वाली रोड पे। तो रामड़ी पुलिंदा वाली रोड से जा रहे हैं। दो साथी हमारे आगे चले गए, वो अभी आपको आगे मिलेंगे। वो एक्चुअल में हुआ ये कि गाड़ी का थोड़ा टायर पंचर हो गया था, फिर उसके बाद जो टायर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, फिर चेंज ही करवाना पड़ा। तो वो निकल गए थे आगे और हम अब पीछे से जा रहे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, तब तक तक बाय। मैं आ चुका हूँ, अभी गौजट्टा पहुँचने वाला हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त गाड़ी चला रहा है। तो अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वो गाड़ी चलाता रहेगा और मैं पीछे बैठ रखा हूँ स्कूटी में। तो देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है। आप अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में कैसा व्यू हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इन्जॉयमेंट चल रही है। तो चलो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आ चुका हूँ अभी गौजट्टा में और मौसम एकदम हो रहा है बढ़िया। और मेरे साथ पीछे लवली, और जा रहे हैं हम मस्त करके घूमने के लिए चरेक। तो दोस्तों बस अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो बस अभी थोड़ा पानी वगैरह पिया, तब इसीलिए थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बस इसलिए रुक रखे। बस अब चलते अपनी डेस्टिनी, अब हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनी के लिए। तो सोनू भाई क्या बोलना चाहोगे मौसम के बारे में? हैं, बता क्या बोलना चाहेगा? क्यों भाग रहा है भाई, क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहेगा। चलो दोस्तों इसका मूड नहीं है आज, ये कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो चलो इससे बुलवाऊंगा अभी मैं, अभी डंडा लेके इससे बुलवाऊंगा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। दोस्तों पहाड़ों के रास्ते जैसा आपको पता है बरसात के टाइम पे बहुत बेकार हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड होती है और इसी वजह से कई बार मलबा आ जाता है। फिलहाल अभी मलबा तो नहीं है, बट रोडों की हालत उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत खस्ता हालत रहती है। तो बस अभी ये पुलिंदा पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे मोड़ पे एक बहुत पुलिंदा का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ वाला मंदिर में। अभी बस ये बैंड क्रॉस करके वो मंदिर है। तो दोस्तों ये है वाड़ा जी अब गाय चरा रही हैं। ये है वो पुलिंडा का मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ये है पुलिंडा का मंदिर और हम इंटरव्यू ले, हाँ लेता हूँ इंटरव्यू न्यूज़ चैनल पर। तो रास्ते में दोस्तों ये बकरी और भेड़ मिल गए थे। तो गांव में बकरी और भेड़ पालने का बहुत चलन है। तो ये देखिए, तो आंटी जी गाय और बकरियां के चरा रही हैं और ये व्यू है पुलिंडा का। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी पुलिंडा में और मौसम हो रखा है बिल्कुल औसम और एकदम व्यू देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। मैं पीछे बैठ रखा हूँ अभी और दोस्त चला रहा है स्कूटी और मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। बस इतना ही। चलो तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, तब तक के लिए बाय। और तब से वेट ही कर रहा हूँ बारिश का, बट बारिश अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अभी बस यहीं पे स्टे कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे चाची का रेस्टोरेंट है और परचून की दुकान भी है। तो चलो दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपसे चाची से। तो चाची प्रणाम, कैसे हो चाची? तो चाची बताओ मतलब आपके यहाँ पे परचून के अलावा और क्या क्या है फास्ट फूड में अवेलेबल? तो दोस्तों जब भी आप कभी इधर चरेक या रामड़ी पुलिंडा की साइड आए तो चाची की दुकान पर ज़रूर जाएं। बहुत ही अल्टीमेट मैगी होती है और समय से तो शायद ही मैंने आज तक कभी खाए होंगे जो चाची के यहाँ पे बनाए हुए, मतलब बिल्कुल एकदम फ्रेश और बिल्कुल मतलब जैसे होता है अल्टीमेट होता है एकदम। तो दोस्तों ये चाची की दुकान पे, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है चाची की दुकान पे जब भी आप इधर आओ तो पक्का आना। ठीक है, यहाँ हम हमेशा आते हैं, समोसे खाते भी हैं, तो पास में खाना। तुम फाइनली दोस्तों मैं हूँ अभी रामड़ी पुलिंडा के मार्केट में, मस्त करके चाय मैगी खा ली और बस अब निकलने का था, लेकिन तब तक बारिश हो गई। तो बस अब बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। तो जो कोटद्वार वाले इसको देख रहे होंगे ब्लॉग को, तो कमेंट करके बताइए कोटद्वार में बारिश हुई या नहीं हुई। दोस्तों मस्त बारिश हो गई, मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है मौसम। और मैं यहाँ पे चाची की दुकान में आ गया था और बस अभी यहीं पे चाय वगैरह पी ली थी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे आगे जाके। और समोसे के बारे में पक्का, समोसे तो बहुत बेस्ट है, हम यहीं आते हैं। तो चलो दोस्तों जैसे कि लवली ने बताया आपको कि यहाँ पे समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो आप जब भी कभी चरेक या रामड़ी पुलिंडा आओ तो चाची की दुकान में पक्का आइएगा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, तब तक क्लिप बाय। तो दोस्तों जैसे कि बारिश रुक गई थी और मैं रामड़ी से आगे आ रहा हूँ, अब जा रहा हूँ चरेक की साइड। तो देखो मौसम कितना प्यारा सुहावना हो रहा है। मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया और क्या बोलते हैं, बस हम जा रहे हैं, स्कूटी अभी यही चला रहा है और मौसम सेट हो रखा। बट रोड की थोड़ी कंडीशन बेकार हो रही है यहाँ पे, लगता है काफ़ी टाइम से रोड बनी नहीं है, बट जा ही रहे हैं हम भी। दोस्तों रामड़ी से आगे आ गया था, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक ले लिया। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो बैक साइड व्यू में कितना बढ़िया हो रखा है मौसम, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जन्नत में आ गए होंगे। तो मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो ये बात कर रहा है अभी फ़ोन पे। तो बस अब व्यू देखो आप कितना बढ़िया हो रहा। तो मतलब ऐसे तो खैर उत्तराखंड की बात ही अलग होती है। जैसे एक कहावत भी है, जहाँ गर्मी में पड़े ठंड उसे कहते हैं उत्तराखंड। तो भाई हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को कसम से गॉड ब्लेसिंग समझता हूँ कि मैंने उत्तराखंड में जन्म लिया। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ख़ास तौर पे यहाँ जो पहाड़ों में जो मौसम रहता है हमेशा इतना बढ़िया, इतना अल्टीमेट, इतना बढ़िया रहता है कि मतलब नो वर्ड्स, मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा रहता है। तो चलो फिर दोस्तों आप व्यू का मज़े लो, तो मिलते हैं आपसे फिर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चरेक। तो चरेक में नीचे पड़ता है तिवाड़ी जी का रेस्टोरेंट। तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर। तो ऊपर बहुत बढ़िया बुग्याल है, आपको ही बुग्याल दिखाऊंगा। तो दोस्तों
जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आ चुका हूँ तिवाड़ी रेस्टोरेंट से ऊपर। और अभी ऊपर जो तिवाड़ी रेस्टोरेंट से जो ऊपर रास्ता जाता है, ये जाता है आपका चरेक में, चरेक डांडा के लिए। और वहाँ पे बहुत बढ़िया बुग्याल भी है, मतलब यहाँ पे से 7-8 किलोमीटर का बढ़िया करके ट्रैक है। और उसके बाद जो व्यू आता है वहाँ से पूरे कोट द्वार का और दुगड्डा का, वो देखो ये गुलेर पॉइंट है, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा। तो देखो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे गुलेर पॉइंट बोलते हैं इसको। और हमने बनाया ये नाम, ये हम लोकल वालों ने बना रखा है नाम, मतलब हम लोगों ने रख रखा है। और अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं बढ़िया वाली, सांस भी फूल रही है। और अभी पानी की बोतल ले ली, मेरे आगे चल रही है लवली, और लवली से आगे चल रहे हैं 2 बंदे और सबसे लास्ट में चल रहा हूँ मैं। तो चलो फिर दोस्तों, आपको दिखाता हूँ फिर आगे चरेक का व्यू। का इलाका है, मतलब एक बहुत हाइट पे, मतलब इसी लेवल से सबसे ज़्यादा हाइट पे है। और क्या बोलते हैं, जैसे आप जानते हो, जैसे कोटद्वार से यहाँ चरेक आने के 2 रास्ते हैं। तो लवली है मेरे साथ, पीछे 2 दोस्त और हैं। और ये कोटद्वार से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे। तो मतलब ये कोटद्वार से आने के इधर 2 रास्ते हैं। एक जैसे तुम ऐता वाले रास्ते आ सकते हो, ऐता से जैसे दुगड्डा से पहले जो पुल पड़ता है, उससे लेफ्ट हैंड के लिए जो रोड जाती है, तो वहाँ पे आगे जाके लगभग 6-7 किलोमीटर पे तिवाड़ी जी का रेस्टोरेंट पड़ता है। तो वहीं से ऊपर ये चरेक का रास्ता है। और दूसरा, अगर तो आप आना चाहते हो तो सिद्धबली से पहले एक रोड रामड़ी पुलिंडा के लिए कट जाती है, तो आप उधर से भी आ सकते हो। तो मेरे पीछे देखो, जैसे कि यहाँ से पूरा कोटद्वार का व्यू दिखता है। तो चलो दोस्तों, फिर मैं दिखाता हूँ आपसे। दोस्तों, मैंने बाइक कर रही थी अपने दोस्त के घर पे खड़ी, और क्या हुआ, दिन भर हुई इसमें बारिश, और इसका टैंक का जो ये है कैप, ये हो रखा ख़राब। और अब मैं जा रहा हूँ इसको धक्का मारते मारते देव मंदिर पे। देव मंदिर से मैं आगे आ चुका हूँ पेट्रोल पंप के पास, और अपने दोस्त को बुला रखा है मैंने, फिर रस्सी से बांध के इसको घर तक ले जाएंगे। तो ये गाड़ी ले जाके मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब बेकारी लाया मैं इस गाड़ी को। अब इसकी थोड़ी सर्विसिंग वगैरह कराऊँगा। इसका जैसे आप देख रहे हो आगे वाइज़र लाइट वाइट सब टूट रही है, तो इसे भी आगे बनवाऊँगा। चलो फिर दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। तो दोस्तों, फाइनली मेरा दोस्त आ गया रस्सी लेके, तो शुक्र है ये आ गया टाइम पे, नहीं तो मैं बड़ा परेशान हो जाता। और ये मेरी बाइक है, अब बस रस्सी बांध के इसको टो करके घर ले जाएंगे जैसे तैसे। चल आशीष यार, भाई धन्यवाद यार, तो आ गए टाइम पे, नहीं तो बड़ी गले आ जाती। चलो दोस्तों, फिर मैं इसको ज़रा बांध के इसका जुगाड़ करता हूँ, फिर आपसे घर पहुँच के अच्छा अपना पूरा घूम फिर के आ गया था। बट लास्ट में मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, और फिर कल इसका काम करवाऊँगा बढ़िया से। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं बाइक को बांध के ले जा रहा हूँ दोस्त की गाड़ी पे। दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, और आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पहुँच गया टाइम पे, नहीं तो मेरे को रात के 9-9:30 बज जाते। तो बस अभी घर पे पहुँच गए। तो आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहीं और जा रहा है, पता नहीं अब ये किसी और की हेल्प करने भी जा रहा है। तो आशीष अपने मोहल्ले का समाज सेवक है, तो इसने भी अपने समाज सेवा मेरे साथ भी दिखाई, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, बहुत थक भी चुका हूँ अभी। तो दोस्तों, मैं आ गया था 9 बजे घर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आने के बाद चेंज वेंज करके खाना वगैरह खा लिया बढ़िया करके, और अब बहुत तेज़ आ रही है नींद। और फिर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर करेगा, और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेगा। और आशा करता हूँ आपका दिन भी आज का बढ़िया रहा होगा। चलो फिर दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।